हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं के बीच लगातार बयान सामने आ रहे हैं। एक हैरान करने वाली इस वक्त खबर कांग्रेस के लिए हो सकती है अगर ऐसा होता है। और क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक नहीं बिका तो हम जीतेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बयान से कांग्रेस प्रत्याशी को 40 विधायकों का समर्थन मिला होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, अगर कोई विधायक नहीं बिका होगा तो हम जीतेंगे। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40। आप इन बयानों से बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा विधायक नहीं बिका होगा तो हम जीतेंगे। प्रीतमा सिंह ने कहा कि नाराजगी तो है लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। इसी बीच एक बयान और चर्चाओं में चल रहा है। हर्ष महाजन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राज्यसभा में, कि अगर मैं जीता तो फिर सरकार बदल जाएगी। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदीप ठाकुर, हर्ष महाजन का बयान भी आ चुका है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हर्ष महाजन ने क्या कुछ कहा, बीजेपी के राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश से। ये कहेंगे रिजल्ट आएगा तो भी प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। प्रदीप, क्या कुछ नजर आ रहा है हिमाचल की राजनीति में, किस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं क्रॉस वोटिंग की, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए, क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चाएं जब शुरू हुई और धीरे धीरे अब ये बल पकड़ने लग गई हैं और हालांकि अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। वोटिंग पूरी हो चुकी है। एक विधायक जो सुदर्शन बबलू अस्वस्थ होने के कारण सुबह नहीं पहुंच पाए थे तो शिमला से उनके लिए चॉपर भेजा गया। मुख्यमंत्री खुद उनको लेने अन्नाडेल गए, फिर यहाँ पर विधानसभा उनको पहुंचाया और उनकी वोटिंग अभी की गई है। फिर उनको यहाँ एक होटल ले जाया गया है जहाँ पर वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में चर्चाएं उस वक्त ही शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग जो है वो हुई है। क्रॉस वोटिंग इस रूप में कह सकते हैं कि पार्टी के लोगों ने जो पार्टी के कैंडिडेट हैं उसके खिलाफ जो है वो वोट किया है और उसमें क्योंकि जो नियम रहता है उसमें जो वोट किया जाता है उसको दिखाना भी पड़ता है अपने इलेक्शन एजेंट को। तो उस दौरान भी ये बातें सामने आई कि कुछ गड़बड़ हुआ है। किस रूप में हुआ है, कितना बड़ा यहाँ पर क्रॉस वोटिंग के तौर पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वोटिंग हुई है, ये तो अभी स्थिति जो है इसको लेकर स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के भीतर जो नाराजगी थी कांग्रेस के विधायकों में वो कहीं ना कहीं जग जाहिर करने की कोशिश उन्होंने इस राज्यसभा चुनाव के जरिए की है। और जो नेताओं के भी बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो उनका ये कहना कि अगर कोई व्यक्ति बिका नहीं होगा तो हम 40 हैं और हम बहुमत में हैं तो हम जीतेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बयान इस तरह की संदेह और जो है हमके गहरा संदेह इससे हो रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। नहीं, लेकिन प्रदीप इस बयान से ये भी लग रहा है कि विधायक को भी मुख्यमंत्री को भी अपने कुछ विधायकों पर यकीन नहीं है। बिल्कुल, देखिए, इस बयान से यही साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कुछ जो नाराजगी पहले से जाहिर कर रहे थे तो संभवतः उन्होंने पार्टी का भी साथ नहीं दिया है और हो सकता है कि उनके साथ कोई और लोग भी जुड़ गए हो और ये संख्या बढ़ भी सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और प्रतिभा सिंह ने क्लियर कर ही दिया है कि नाराजगी तो है। बिल्कुल, देखिए, प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर कहा और बाकायदा उन्होंने विधायक राजेंद्र राणा का नाम भी लिया है और उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि मंत्री बन जाऊं, मंत्री मुझे बनाते, ये सारी चीजें होती, अब आगे एडजस्टमेंट उनकी कैसे होगी, ये सारी चीजें उन्होंने कहने की कोशिश जरूर की है। लेकिन ये एक बात स्पष्ट तौर पर अब ये हो गई है कि क्रॉस वोटिंग हुई है
और अब रिजल्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी कि क्रॉस वोटिंग किस स्तर पर हुई है। चर्चाएं बेशक चल रही हैं। शुरू में चर्चा आई कि 3 से 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, फिर ये दूसरी चर्चा ये आई कि 7 भी हो सकते हैं, फिर अब चर्चा चल रही है कि संख्या बढ़कर 9 भी हो सकती है, लेकिन क्लियर स्थिति नहीं है और ये कन्फर्म है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। जी नासिर। प्रदीप, अगर ये सारी चीजें होती हैं और अगर यहाँ पर आज जिस तरह का बयान हर्ष महाजन का भी आया है कि अगर मैं जीतता हूं तो फिर सरकार बदलेगी, ये क्या कुछ दर्शा रही है चीजें? अगर ये सब कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या नजर आ रहा है हिमाचल की राजनीति में आपको? बिल्कुल देखिए, जब राज्यसभा चुनाव के आज रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है वो उनके नाम पार्टी के पास होंगे, और अगर अभी भी क्रॉस वोटिंग हुई है तो पार्टी के पास उन लोगों के नाम पहुंच चुके हैं कि पार्टी के खिलाफ, पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ वोट किसने किया है। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ जो कदम उठाया जा सकता है, पार्टी से उसको निष्कासित किया जा सकता है या फिर पार्टी उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। हालांकि उनकी विधायकी नहीं जाएगी क्योंकि इसमें जो व्हिप जारी भी होता है, हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि हमने व्हिप जारी नहीं किया है, लेकिन अगर वैसी स्थिति भी बनती है तो उसमें सदस्यता नहीं जाती है अगर क्रॉस वोटिंग भी हुई है। लेकिन अभी जो बड़ा विषय है जो चल रहा है, जैसा आपने भी हर्ष महाजन का जिक्र किया, अभी भी उन्होंने कहा कि जो सरकार जो है फिर यहाँ पर बदल सकती है अगर मैं यहाँ से जीत जाता हूँ। तो अगर बहुमत में बीजेपी के पास अगर वो विधायक आ जाते हैं या फिर अभी क्योंकि मनी बिल पास होने हैं, विधानसभा में कट मोशन का दौर इस वक्त चला हुआ है, 29 तारीख को बजट पास होना है, अगर कहीं वो नाराज विधायक उस दौरान कट मोशन से भी अगर बाइकआउट करते हैं या फिर वो बजट पास के वक्त अनुपस्थित रहते हैं और फिर वो बजट पास नहीं हो पाता है, तो आप भी जानते हैं कि संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है और उस स्थिति में सरकार को फिर से और एक और आपसे बात पूछना चाहता हूं प्रदीप की, इस तरह की भी खबरें थी, चर्चाएं चल रही थी हिमाचल प्रदेश में कि बीजेपी की तरफ से विधायकों को यह आश्वासन भी दिया गया कि अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, मैं आपसे इस पर जानना चाहता हूं कि क्या इस पर भी चर्चाएं हैं कि वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो अगला चुनाव उनको बीजेपी की टिकट पर लड़वाया जाएगा? बिल्कुल देखिए, अगर बीजेपी के कहने से क्रॉस वोटिंग हुई होगी और इसमें जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी इन्वॉल्व हुआ है और अगर ऐसी स्थिति बनी है तो उस स्थिति में उनके साथ कोई कमिटमेंट हुई होगी। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि चुनाव, अगर ऐसी स्थिति बन गई कि सरकार बनानी है या फिर यहाँ पर मध्यावधि चुनाव की स्थिति कोई बन जाती है, जो हम सिर्फ अभी इसको लेकर केवल कयास लगाए जा सकते हैं, हम इसको लेकर कयास लगा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उस स्थिति में उनके साथ कोई कमिटमेंट हुई होगी, तभी उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट किया है और पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर की है और उनको लगता होगा कि हमारा काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, हम पार्टी में हमारी पूछ नहीं है। उस स्थिति में उस नाराजगी को दिखाने के लिए उन्होंने राज्यसभा में ये एंटी वोट किया है। तो अगर आगे चुनाव की स्थिति बनती है या फिर उनको अगर सरकार, अगर बीजेपी मान लीजिए दोबारा से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है तो उन लोगों को क्या मंत्री बनाना है, उनको पार्टी में एडजस्ट कैसे करना है, ये बातें जरूर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंची। तो ये जो क्रॉस वोटिंग की जो खबरें हैं, इनमें दम तो नजर आ रहा है फिलहाल? बिल्कुल देखिए, ये क्लियर है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन किस स्तर पर हुई है, कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और निर्दलीय ने भी बीजेपी को वोट किया है। जैसा सरकार की तरफ से पहले दावा किया जा रहा था, मुख्यमंत्री की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उन्होंने वो हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं हुआ है। वो उनमें से भी बीजेपी को वोट गए हैं और जो बाकी जो कांग्रेस के लोग हैं उसमें ये देखने वाली बात होगी कि उसमें कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और उनकी संख्या कितनी है, कम है, औसत है या फिर ज्यादा है। और ऐसी इतनी ज्यादा है कि अगर मान लीजिए बजट पास करने की स्थिति में सरकार नहीं होती है तो उस स्थिति में वहां पर बजट पास ना हो जाए और ऐसी नौबत आ जाए, इतने सदस्य भी अगर कांग्रेस ने अपने साथ, बीजेपी ने अपने साथ जोड़े होंगे तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए फिर एक नेगेटिव चीज होगी, नकारात्मक बात होगी। शुक्रिया प्रदीप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाकर रखिएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा के मतदान के दौरान, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए एक झटका भी ये साबित हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि कितने विधायकों ने की है, किस तरह से की गई है क्रॉस वोटिंग, और क्या ये कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि अगर कोई विधायक नहीं बिका होगा तो 40 वोट हमारे पास ही हैं। तो वहीं प्रतिभा सिंह का बयान यह था कि कुछ विधायकों में नाराजगी है। इसी दौरान बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन का भी बयान आया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। एक तो सरकार से नाराज है कुछ विधायक,
और मेरे से ओपनली उन्होंने बात की कि हम इतने नाराज़ हैं, हम शायद इनको वोट ना दें। कुछ ऐसे हैं जो अंतरात्मा से पूछेंगे तो वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत विधायकों को अपने हाथ से ग्रूम किया जो आज विधायक हैं, तो वो भी सब अगर अपना दायित्व समझेंगे तो अवश्य हो सकता है कुछ ना कुछ होगा। 5 बजे तो रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा। एक तो सरकार से नाराज है कुछ विधायक, और मेरे से ओपनली उन्होंने बात की। हिमाचल प्रदेश की सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई है ठंड के इस मौसम में, और हिमाचल में मतदान हो रहा है राज्यसभा के लिए। और इसी बीच खबर आई कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमारा कोई विधायक नहीं बिका होगा, एमएलए नहीं बिका होगा, तो 40 के 40 वोट हमारे पास होंगे। प्रतिभा सिंह ने यह कुछ कहा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नाराजगी है लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वहीं हर्ष महाजन का ये बयान लगातार चल रहा है कि नाराजगी है और मेरी भी कई विधायकों से बातचीत हुई है।